डॉक्टर संजय जायसवाल जी इनको अंगवस्त्र और नित्यानंद राय जी माल्यार्पण करके इनको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और आप पूर्व महापौर श्री सुरेश कुमार जी को हमारे एसएससी प्रदेश अध्यक्ष जी अंगवस्त्र से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे एवं हमारे आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी माल्यार्पण करके इनका पार्टी का सदस्यता दिलाएंगे। एक बार जोर से नारा लगाइए। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया। आज इंजीनियर अजीत कुमार के लिए बहुत बड़ा दिन है। इन्होंने देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मिलन समारोह, काफी लोग शामिल थे, हजारों की तादाद में इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। सबसे आपको भी मुकेश जी बहुत शुक्रिया मेरी ओर से, क्योंकि आप बड़ा कॉन्शियस पत्रकार हैं और आप समाज के जो भी गतिविधि है उस पर नजर रखते हैं, इसलिए आपके चैनल को और आपको भी मेरी ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म, बहुत दिनों से आप अपने प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे थे। टीम अजीत कुमार बिहार में नाम था। मुजफ्फरपुर में एक संगठन इस तरह का आपने खड़ा कर दिया था जो चुनौती दे रहा था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे और मजबूती मिलेगी। देखिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से स्वतंत्र रूप से समाज के लोगों का लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। समाज में जाने के बाद लोगों का बराबर मेरे ऊपर ये होता था कि आप खाली लड़ाई भिड़ाई करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं। तो हमने कहा कि आपके लिए सोचते हैं वही हम अपने लिए सोच लिए, हम समझ लेते हैं। और लोगों का दबाव था कि हम कोई ना कोई दल का सदस्यता ग्रहण करें। तो जब हमने लोगों का राय लिया तो सबों ने कहा कि आज के डेट में इस देश में एक ही पार्टी और एक ही नेता हैं जो सर्वमान्य हैं, और वो हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। तो हम तो जनता के साथ चलने वाले, सोने जगने वाले लोग हैं। तो मुझे लगा कि जब सबों का राय है तो उसका अवहेलना नहीं होना चाहिए। और आज हम अपने सैकड़ों समर्थक के साथ हजारों भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया हूं। और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत हमने मंच से कहा है कि अब हमारे जीवन में एक ही संकल्प बचा है। वो संकल्प है फिर से 2024 में आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने में जितनी हमारी क्षमता और भूमिका हो सकती है हम उसका निर्वहन करेंगे। और साथ ही 2025 में बिहार में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी का सरकार बने, हम इसके लिए भी काम करेंगे। और देखिए, जिस तरह से नीतीश और लालू का जो ये सरकार है, ये गरीबों की बात करके गरीबों का जितना नाश किया है, जितना गरीबों को कमजोर किया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम गांव में जाते हैं, गांव की महिला बेटी पुतोह कहती है कि घर में पुलिस ढोक के प्रताड़ित किया है, शराब के नाम पर, तारी के नाम पर, और कहीं कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। गांव के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास का लाभ हमको नहीं मिल रहा है। जानकारी मिला कि इससे पहले वो गरीब विरोधी कलेक्टर था, बेईमान था, वो पोर्टल बंद कर दिया, लोगों का एनरोलमेंट नहीं हो सका। तो 2-3 अहम मुद्दा भी है, आज हमने मंच से भी इसको रेज किया है। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता जो हम अपने टीम के साथ ग्रहण किए हैं, हम अब भारतीय जनता पार्टी का मजबूती, आदरणीय नरेंद्र मोदी की मजबूती कैसे हो, हम इस पर काम करेंगे। और साथ साथ जो भी समाज में कमियां हैं, जो भी समाज के कमजोर लोगों का रिक्वायरमेंट है, हम पार्टी में रह के हम वो भी आवाज उठाते रहेंगे। अच्छा, ब्राह्मण भूमिहार सामाजिक फ्रंट का क्या होगा? फ्रंट तो सामाजिक स्तर पर काम कर रही है, आगे भी करेगी। उसको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो फ्रंट है तो है, और फ्रंट में मैं भी सक्रिय रूप से काम करूंगा, क्योंकि हमारा जो सामाजिक दायित्व है उसको निर्वहन करने के लिए वो हम एक मोर्चा बनाए हुए हैं, उस मोर्चा से भी काम होगा। लेकिन कुल मिलाकर जब नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान देने की बात करते हैं, और हमारा भी फ्रंट यही काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा फ्रंट तो और अधिक उपयोगी साबित होगी। नहीं, पहले आप कहते थे कि फ्रंट जिसको जो टिकट दे देगा, हमारे सम्मान देगा, उसको सपोर्ट करेगा। हम एक बात आपको कहते हैं, हमारे टीम का, हमारे फ्रंट का आइडियोलॉजी में है कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे।
हमें न किसी से दोस्ती है, न किसी से बैर है, न हम किसी का अंधभक्त हैं, न किसी का हम विरोधी हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी अजीत कुमार को सम्मान दिया है, और जिस रूप में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आकर हम लोग को सम्मानित किया है, तो मान लीजिए कोई सम्मान दे रहा है तो उस सम्मान का तो सम्मान होना चाहिए। बस एक बात और आपने मंच से कही, आज नित्यानंद राय जी भी थे और संजय जायसवाल जी भी थे कि सम्मान चाहिए। हाँ। तो अभी चुनाव आने वाला है, तो सम्मान किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जनता बहुत कुछ बोल नहीं रही नहीं, है। बात ठीक कर रहे हैं आप, बात ठीक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या मिशन है कि बिहार से जंगल राज समाप्त करना है? भारतीय जनता पार्टी का क्या मिशन है कि सरकार गरीबों के लिए, समाज के लोगों के लिए जो काम कर रही है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ लोगों को मिले। हैं? आज क्या हो रहा है बिहार में? क्या हो रहा है बिहार में? समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं उनको तो लाठी सोटा से हूड़ा जा रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारा मिशन है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। तो हमारे नेता, हमारे सम्मान नेता नरेंद्र मोदी आज से हो गए। वो सेनापति हैं और हम फौज में एक सिपाही हैं। तो सेनापति का जो आदेश होगा वो काम करेंगे। जिस रूप में सेनापति मुझे जहाँ लगाएगा मैं वहाँ काम करूँगा। और एक बात बता देते हैं मुकेश जी, आप हमको जानते हैं कि हमारा कदम कभी पीछे नहीं हटता है। जब हम एक कदम बढ़ जाते हैं तो हम दूसरे कदम का भी इंतजार करते हैं। हम आपको बता देते हैं कि मैं इसी भारतीय जनता पार्टी में अपने साथियों के साथ अपनी ताकत, पार्टी की ताकत बढ़ाऊंगा कि आने वाले दिनों में एक इतिहास बनेगा। लेकिन इंजीनियर अजीत कुमार कुछ करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, पार्टी आपने ज्वाइन की है, चर्चाएं गर्म हो गई हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा है, वैशाली लोकसभा है, दोनों पर दावेदारी आपकी दिख रही है जैसा लोग कह रहे हैं। तो आपके मन में कुछ अच्छा, मैं कभी कहा हूँ, मैं जब इस दल से बाहर था तो मेरा दावा, मेरे टीम के अध्यक्ष इंद्रमोहन झा जी पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने ऐलान किया कि हम मुजफ्फरपुर या वैशाली पार्लियामेंट लड़ेंगे, और टीम अजीत कुमार के हम संरक्षक हैं और हमारे नाम पर ये टीम चल रही है। तो इनके घोषणा का हमने उस दिन जरूर कहा था कि जो आपका राय होगा हम उस राय पर चलेंगे। लेकिन आज तो अब हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन गए, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर, नेतृत्व का जो डायरेक्शन होगा, जो जिम्मेवारी हमको पार्टी की ओर से दी जाएगी, हम उस पर काम करेंगे। चूँकि हमको तो आपका यही ना कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी का टिकट का दावा मुजफ्फरपुर वैशाली, तो ये तो तय करना है पार्टी नेतृत्व को। हमसे भी अगर कोई मजबूत उम्मीदवार उनको यहाँ मिलेगा तो क्यों अजीत कुमार, क्यों नहीं मुकेश चौरसिया? दावेदारी कर सकते हैं ना अजीत कुमार? नहीं, कोई दावेदारी नहीं, कोई दावेदारी नहीं। घर में जो कमाऊ पूत होता है उसका सब सम्मान करता है, बस एक लाइन में समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप मजबूत करिएगा तो निश्चित रूप से आपको सम्मान मिलेगा। और अजीत कुमार तो एक सिपाही के रूप में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेगा। जहां मोदी जी का हुक्म होगा मैं उसी मोर्चा पर फायरिंग शुरू करूंगा। अच्छा, आप एक पूछा जाए, मुजफ्फरपुर या वैशाली, आपके मन में अगर आप नेतृत्व कह रहे हैं? आज के दिन में मेरे मन में अब कुछ नहीं है। अब जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर संजय जायसवाल, नित्यानंद राय जी के मन में होगा वही अजीत कुमार का मन का बात होगा। जब पार्टी में आ गए तब अब उल्टा पलटी बात क्या होगा? जो वो लोग कहेगा वही करेंगे। मतलब अब रहेंगे लगातार पार्टी? एकदम, अब एकदम भाजपा में रहेंगे। हमारे लोग, सब लोग भाजपा में रहेगा। हाँ, बहुत दिन का आपने प्लेटफॉर्म कोई ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अब तब बिना प्लेटफॉर्म के रहे तैयो तो चापिए के न रहे हैं। हारता है लोग तो आधा वोट हो जाता है, हम हारियो जाते हैं तो 10,000 चढ़ के आते हैं क्या है। और एक बात आप जान लीजिए मुकेश भाई, हमारे जो वर्किंग स्टाइल है कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हम रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी, और हम गरीब दुखिया का बात ज्यादा करते हैं। हमारे रैली प्रदर्शन में आप देखते हैं कि लुंगिए वाला ज्यादा आपको मिलेगा, और हम पर लोग आरोप कर रहा था कि हम जात का संगठन चलाते हैं। तो आप देख न लिए हैं, अभी बहुत दिन तो नहीं हुआ, देखे नहीं है, जात का हम संगठन चलाते आज भी आपने नुनिया, पासवान, इन सारे चीजों के बारे में हैं। जो सच्चाई बात है मुकेश जी, जो समाज का बात है वो नहीं बोलेंगे। हम लीडर है ना, तो लीडर का काम है कि समाज के हर तबके के सुख दुख की बात करना सही प्लेटफॉर्म पर। तो आज मुझे लगा कि नहीं, हम अपने नेताओं के सामने इस बात को रखें, तो हम आज रखे हैं। और एक बात बता देते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के उसके नीति, सिद्धांत और नेतृत्व का सम्मान है, लेकिन जहां अत्याचार होगा
तो हम ऊपर पूछे जाएंगे जो ये अत्याचार हो रहा है इसमें क्या करें। अत्याचार होगा तो देन एंड देयर उस पर लड़ाई शुरू करेंगे और फिर पार्टी को बताएंगे कि अत्याचार हो रहा है, इस पर लड़ाई हम शुरू किया। अजीत कुमार का जो वर्किंग स्टाइल है वो वर्किंग स्टाइल और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आगे बढ़ेगा। अच्छा, दायित्व दिया जाएगा, अगर आपको एमपी के लिए टिकट दिया जाता है तो उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। हम जीत के एक लाइन में कह दिए कि नरेंद्र मोदी हमारे सेनापति, हम उस पार्टी का एक सिपाही। नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस मोर्चा पर जहां हमको खड़ा करेंगे, एक सोल्जर के तरह मैं उनके हुक्म का पालन करूंगा। आदरणीय अमित शाह जी का हुक्म का पालन करूंगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, हम उनके नेतृत्व को और उनके हुक्म का पालन करूंगा। तो चलिए देखिए, इंजीनियर अजीत कुमार, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मजबूती और मिल गई है, क्योंकि कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में इंजीनियर अजीत कुमार, और मुखर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज दल बल के साथ शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी तो यहाँ मजबूत हुई है। और पार्टी को भी समझना और सोचना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है और उसमें ऐसे प्रत्याशियों में टिकट बांटी जाए जो आपके पार्टी में जीत कर लाए। तो बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।